जहेज़ लेने की किस हद तक इजाज़त है? मेरी कुछ दिन पहले शादी हुई है लेकिन अभी रुख़्सती नहीं हुई है। बहुत अफ़सोस हुआ। इन्होंने नहीं लिखा कि बहुत अफ़सोस हुआ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। रुख़्सती के वक्त मेरे ससुराल वाले भी मुझे भर भर कर जहेज़ देना चाहते थे और मेरे घर वाले भी लेना चाहते थे लेकिन मुझे पसंद नहीं है। यानी लेना चाहते हैं घर वाले। अच्छा, ससुराल वाले भी भर भर कर दहेज देना चाहते हैं, अभी दिया नहीं है, चाहते हैं वो। और मेरे घर वाले भी दहेज लेना चाहते हैं लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ कि वो ना दें या कम अज़ कम 2-4 माह तक ना दें। तो मैं किस हद तक मुखालफत कर सकता हूँ? क्या इस बारे में सख्ती कर सकता हूँ? सलमान साहब, बिहार, इंडिया से। इंडिया के बिहार में सलमान साहब जैसे गैरतमंद लोग रहते हैं, उनकी गैरत को सलाम है। सलमान भाई, डट जाओ यार, आज हिम्मत करके दिखा दो आप, और जहेज़ का बाइकआउट करो। ये एक अज़ाब बन चुका है हमारे माशरे में, ना इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक़, ना कुरान में इसका तज़किरा, ना हदीस में, ना मुसलमानों के कल्चर में ये चीज़ शामिल है। ये तो अब आ गई है बहुत से गैर मुस्लिमों से, हमारे कल्चर में ये जहेज़ की जो रस्म है ना, ये आई है। हकीकत में इस्लाम में भी नहीं है और अरब में भी नहीं है। आप देख लें, बहुत से अफ़गानियों के यहाँ आप जाके देखेंगे, अफ़गानिस्तान में या इधर नॉर्दर्न जो इलाके हैं हमारे, जो शुमाली इलाका जात हैं, वज़ीरिस्तान, वाना, इनमें भी नहीं है। यानी आप देखेंगे जहेज़ उसी कौम में आपको मिलेगा जहाँ अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है या गैर मुस्लिमों के साथ उस कौम का का इख्तिलात रहा है, यानी वो कौम गैर मुस्लिमों के साथ रही। मुसलमानों की जो कौमें महकूम नहीं रही हैं, गैर मुस्लिमों की ग़ुलाम नहीं रही हैं, या बहुत ज़्यादा गैर मुस्लिमों के साथ इकट्ठी नहीं रही हैं सदियों तक, उनमें आपको जहेज़ अब भी नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ने सारे ख़र्चे मर्द के ज़िम्मे लगाए हैं। उसको नान नफ़क़ा मुहैया करना, घर का सामान वगैरह, ये सब मर्द की ज़िम्मेदारी है। तो बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, बड़ी बहादुरी वाली बात की। आप डट जाएँ और अपने घर वालों को सबसे पहले मनाएं। देखो, लड़की वाले अपनी बेटी को जहेज़ देने पर मजबूर होते हैं। उन्हें पता है कि ये तो कह रहा है कि नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया तो इसकी अम्मा कल ताने दे दे के मार देगी, और वो ताने आपके सामने नहीं देंगी। जब आप ऑफिस में होंगे तो फिर बहू को ताने मिले होंगे, लाई क्या, चंद चीथड़े, और बातें ऐसी करती है जैसे तेरे बाप ने तुझे तुझे जो है ना सोने में तोल के भेजा हो। ये ताने मार्केट में सासों के बहुत सस्ते रेट पे अवेलेबल है, और ये सासें वक्तन फ़वक्तन बहुओं को ये ताने पार्सल करती रहती हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि लाई क्या, चंद चीथड़े, और बातें ऐसे करती है जैसे तेरे बाप ने तुझे सोने में तोल के भेजा हो। बाज़ दफ़ा सामने नहीं कहती तो तेरे बाप की बजाय कहती हैं जैसे कि इसके बाप ने। तो वो बहू दूसरे कमरे में होती है तो कहती है ऐसे बातें करती जैसे इसके बाप ने इसको सोने में तोल के भेजा हो। तो ये सारी ज़िंदगी औरत को ताने मिलते हैं जहेज़ ना लाने के, इसलिए माँ बाप बेचारे मजबूर होते हैं कि यार दे दो यार, ताकि पैसे खर्च कर लो, बेटी की इज़्ज़त महफूज रहेगी। तो इसमें आपने ज़्यादा फोकस अपने वालदैन को करना है। आपकी वालदा यकीनन ऐसी नहीं होंगी, वो महज एक माहौल से मुतासर होकर जहेज़ का मुतालबा कर रही होंगी, लेकिन उनको मोहब्बत से आप समझाएं कि देखें ये बड़ी बुरी रस्म है, हमने इसका बाइकआउट करना है। अपने वालदैन को समझाएं, और वालदैन जाके लड़की वालों से जब तक नहीं कहेंगे ना कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, तो लड़की वाले मजबूर होते हैं, और वो मजबूरी उनकी किसी हद तक दुरुस्त है। तो आपके रिश्तेदार जाके उनसे कहेंगे कि नहीं चाहिए हमें, और हम इसको बुरा समझते हैं, बहुत मजबूत लहजे में, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। बाज़ दफ़ा लड़की वालों को मना किया जाता है हमें जहेज़ नहीं चाहिए, उनको पता है ऊपर ऊपर से कह रहा है, ये अंदर से इसके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। तो फिर वो ऊपर ऊपर की बात मज़े की नहीं होती, फिर वो बाद में ताने मिलते हैं लड़कियों को। तो ज़रा मजबूत लहजे में लड़के वाले जाएं और लड़की वालों से जाके बोलें कि हमें नहीं चाहिए, और ये बहुत बुरी रस्म है। और उसका हल ये है कि आप पहले से घर में फर्नीचर ला के डाल दें ना भाई। जो आपने दुल्हन का कमरा सजाना है, जो घर सजाना है, उसमें पहले से डबल बेड ला के रख दी, अलमारियाँ ला के रख दी। जो जो घर का ज़रूरी सामान शादी के मौके पे ख़रीदता है इंसान, वो पहले से ला के घर में रख दें। फिर लड़की के अब्बा को बुलाएं, बोलें अभी इसमें जगह कहाँ नज़र आ रही है आपको, अलमारी किधर ठोसूंगा मैं जो आप अपनी बेटी को देंगे, पेटी कहाँ ठोसूंगा मैं, सब पैक है घर हमारा माशाल्लाह। तो इतना कुछ करके भी अगर वो अपनी बेटी को दे रहे हैं तो फिर ये उनका हेडेक है। अब जाहिर है कोई आदमी अपनी बेटी को कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप ज़बरदस्ती कैसे रोक सकते हो, दे रहे हैं तो फिर देते रहें, फिर वो उन्हीं को कोई इलाज की ज़रूरत है। तो अपने इख्तियारात से इंसान को तजावुज़ नहीं करना चाहिए। तो बाप अपनी बेटी को जहेज़ दे रहा है, गलत रस्म है। मैं कहता हूँ अपनी बेटी के साथ मोहब्बत है ना आपको, तो बैंक में अकाउंट खोल के उस अकाउंट में उसके लिए पैसे डाल दो।
लोग ये कहते हैं ना, पता नहीं ससुराल में क्या हो। भाई पैसे डाल दो अकाउंट में, कल खुदा न खास्ता कोई मसाइल हुए तो बेटी के पास इतने लाख रुपए पड़े हुए हैं, या गोल्ड ख़रीद के जो है ना उसको दे दो, हैंड ओवर कर दो, और फिर अपने पास एक तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे रख लो कि ये हमारी बच्ची का है। इस तरह नहीं करेंगे कभी भी। देखें, गोल्ड देने में, कैश रकम देने में बेटी का फ़ायदा ज़्यादा है। वो बाद में कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी, शौहर के हालात ख़राब हो गए, वो बेचारा कुछ ख़रीद नहीं सकता, तो बेटी अपने पैसे इस्तेमाल कर लेगी। ठीक है ना, हालात का तो कुछ पता नहीं होता, आज हालात अच्छे हैं, कल अल्लाह ना करे ख़राब भी हो सकते हैं। तो कैश अमाउंट दे दें बेटी को, या गोल्ड दे दें। ये नहीं करेंगे। बेड और ये ऐसा दुनिया को दिखाना होता है ना बहुत से लोगों ने, कि देखो हमने ये कुछ दिया है। मैंने एक दफ़ा ये बयान किया था कि बाज़ लोग दुनिया को दिखाने के लिए भी जहेज़ देते हैं। तो इंडिया ही से किसी साहब ने वीडियो बना के भेज दी कि एक फ़लाँ सेठ ने अपनी बेटी की शादी की है, और देखें पूरा जो है ना, एक वो लोग लाइन बना के आके देख रहे हैं कि जहेज़ में इस सेठ ने अपनी बेटी को क्या क्या दिया है। कैसी बड़ी जहालत है यार। लाइन लग रही है और सारे आके देख रहे हैं कि यार बड़े बाप ने अपनी बेटी को क्या क्या गिफ्ट दिया है। तो ये सब शोबाजियाँ हैं। इसी वजह से दीनदारों के यहाँ शादियाँ भी आराम से होती हैं, सारे मसाइल सस्ते में हो जाते हैं, खुश भी रहते हैं वो। और जो लोग लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, उन्होंने दुनिया को अपने लिए ख़ुद टेंशन बनाया हुआ है। तो इसलिए भाई, बाप ने अपनी बेटी को देना तो कैश रकम दे, सोना दे दे, ताकि वो कल ज़रूरत पड़ती है अपने बच्चों की तालीम पे ख़र्च कर सकती है। शौहर बाज़ दफ़ा मोहताज हो जाता है, शौहर को भी खिला सकती है उसमें, कि चलो जी इतने साल आपने खिलाया, आज आप बेरोज़गार हो गए, तो इस दफ़ा टमाटर मेरे ख़र्चे पे आएंगे घर के अंदर। तो ये भी शौहर के दिल में मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो फर्नीचर ही देना है, दुनिया को दिखाना है। वो ट्रकों में ना झूलता हुआ जा रहा होता है, तो दुनिया देखती है जी क्या दिया है। दुनिया की इस रस्म को ख़त्म करने की कोशिश करें।